किसान भाइयों नमस्कार। JPSJ किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों का विज्ञान अगर हमें मालूम है कि किस प्रकार से पोषक तत्वों का प्रयोग हम फसलों में करें, तो पोषक तत्वों के प्रयोग का विज्ञान अगर हम जानते हैं तो हम हमारी फसल में बहुत ही कम लागत में और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 पोषक तत्व होते हैं जिनका हम हमारी फसलों में प्रयोग करते हैं। अगर उन 17 पोषक तत्वों का हम संतुलित मात्रा में, जितनी आवश्यकता हमारे पौधों के लिए होती है, अगर उतनी मात्रा में हम उनका प्रयोग करते हैं तो हम अपनी लागत, जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट उस जांच की रिपोर्ट में आती है। ये पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है और खाद उर्वरकों की कीमत काफ़ी हाई रहती है। अगर हम पोषक तत्वों का विज्ञान जानते हैं, हमें मालूम है कि हमारी फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है, तो हम उतनी ही मात्रा में खाद एवं उर्वरक को हम दुकान से खरीदेंगे, जिससे हमें हमारा अधिक खर्च बचने के साथ साथ अगर हम संतुलित मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो हमारे उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि होगी। और किसान भाइयों, जब संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन फसल के लिए होता है, पौधे के लिए होता है, तो उस समय पौधे की ग्रोथ संतुलित मात्रा में होती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, जिससे हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। क्योंकि संतुलित मात्रा में जब पोषक तत्व हमारा पौधा प्रयोग में लाता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसके जड़ों का फैलाव बढ़ता है, उसका पत्तियों का हरापन बढ़ता है, जिससे हमारे उत्पादन में काफ़ी मात्रा में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। तो किसान भाइयों, मिट्टी की जांच कराकर आप इनको भली भांति आप जान सकते हैं कि हमारे पौधे के लिए कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता रहेगी। प्रथम दृष्टया मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए, जिससे आपको नॉलेज रहे कि हमारी फसलों में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो उसके लिए मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपके लिए बताने वाला हूं। किसान भाइयों, हमारे पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो अधिक मात्रा में हमारे पौधे जिन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं उनकी होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है जो कम मात्रा में पौधे उन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, उनकी कैटेगरी होती है। इसलिए उनको मुख्य पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कैटेगरी में बांटा गया है। मुख्य पोषक तत्वों में 3 प्रकार के पोषक तत्व ऐसे होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो फसल को, पौधे को वातावरण से, ज़मीन से अथवा पानी से वो उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनकी हमारे पौधों को हमें देने की आवश्यकता नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक ही प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं। तथा उनके नाम हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हमें पौधे के लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य पोषक तत्वों में फिर नंबर आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन का प्रयोग हम पौधे की ग्रोथ के लिए करते हैं, जिसके लिए अधिकतर किसान यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया में 40% नाइट्रोजन होती है, जिससे पौधा ग्रोथ करता है और उसका वानस्पतिक वृद्धि काफ़ी अच्छी प्रकार से होती है। फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस की पूर्ति के लिए अधिकतर किसान डाइअमोनियम फास्फेट, DAP अथवा सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 17 पोषक तत्वों को मैंने एक कागज़ पर लिख दिया है और सीरियल वाइज ये जो ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों पोषक तत्व हमें पौधे के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इन्हें हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मुख्य पोषक तत्व माने गए हैं। इनकी मात्रा पौधे के विकास में काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। उसके बाद फिर ये आयरन, बोरान, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, इनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ही कम मात्रा में रहती है।
इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। परंतु किसान भाइयों, अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल ही जीरो हो जाती है तो पौधे का विकास बिल्कुल नहीं होता है, तथा पौधे का विकास के साथ साथ हमारे उत्पादन में बहुत ही कमी आती है। इसलिए इनकी पूर्ति हमें मिट्टी की जांच के आधार पर जितनी आवश्यकता रहती है उतनी मात्रा में हमें प्रयोग में लानी होगी, जिससे हमारा फसल उत्पादन बढ़े। किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्वों में एक समस्या ये रहती है कि अगर इनकी मात्रा हम फसल में बिना ही मिट्टी की जांच कराए अगर ज़्यादा दे देते हैं तो ये फसल पर हानिकारक प्रभाव भी डाल सकते हैं। इसलिए मिट्टी की जांच के आधार पर हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग। किसान भाइयों, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये पूरा एक पौधे का चित्र इसमें दे रखा है और इसमें बताया हुआ है कि अगर हमारे पौधे में नाइट्रोजन कमी है तो पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। पुरानी पत्ती का मतलब होता है जो पत्ती जड़ के पास रहती है, तने के बिल्कुल नीचे वाली पत्तियां, और नई पत्ती का मतलब होता है जो पत्तियां जिनमें फुटान चालू है और ऊपर वाली पत्ती हैं। तो अगर हमारे पौधे में नाइट्रोजन कमी है तो पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और अधिक कमी होने पर पत्ती भूरी होकर सूख जाती है। इस प्रकार ये दिखा है। और अगर हमारे पौधे में फास्फोरस की कमी है तो पत्तियों या तनों पर लाल अथवा बैंगनी रंग आ जाता है और जड़ों के फैलाव में कमी होती है। फास्फोरस की अगर हमारे पौधे में कमी है तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, बहुत ही कम जड़ों का विकास होता है। और पत्तियों पर अगर उनका लक्षण देखना है और तनों पर देखना है तो लाल अथवा बैंगनी रंग आ जाता है। इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिर हम पहुंचते हैं ऊपर पोटास पर। अगर हमारे पौधों में पोटेशियम की कमी है, जिसकी पूर्ति के लिए हम पोटास का प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम की कमी होने पर पुरानी पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से पुरानी पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और पत्तियां बाद में भूरी और झुलसी हो जाती हैं, भूरी होकर के झुलसी हुई जैसी प्रतीत होती हैं। तो ये तीनों पोषक तत्व, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस और इधर ये पोटास, अगर इनकी कमी रहती है तो पुरानी पत्तियों पर इनके लक्षण दिखाई देते हैं। उससे हम आसानी समझ जाते हैं कि हमारे पौधों पर किसकी कमी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम में पुरानी पत्तियों की नसें हरी रहती हैं लेकिन उनके बीच का स्थान पीला पड़ जाता है। ये देखिए फोटो में इस प्रकार, तथा पत्तियां का छोटी रह जाती है, सख्त हो जाती हैं, पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसमें इनकी नसें तो हरी रहती हैं लेकिन बीच का स्थान पीला पड़ जाता है। अगर हमें जिंक की कमी देखनी है कि हमारी फसल में अगर जिंक की कमी है तो कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे। इसमें पुरानी पत्तियां हल्के पीले धब्बे दिखते हैं और सिरा के दोनों ओर रंगहीन पट्टी कमी का लक्षण है। इस प्रकार ये देख सकते हैं, इसमें हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। ये जिंक की कमी साफ दिखाई दे रही है। इस प्रकार अगर हमारे पौधों में हमें लगता है तो हमें जिंक का प्रयोग उसमें करना चाहिए। अगर पौधे में मोलिब्डेनम की कमी है तो पत्तियों के किनारे झुलस सकते हैं, मुड़ सकते हैं या कटोरी का आकार ले सकते हैं। इस प्रकार से ये मोलिब्डेनम का लक्षण है। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, अगर पौधों में कॉपर की कमी है तो पत्तियों के सिराओं की चोटी पर छोटी एवं मुड़ी हुई हल्की पीली हो जाती हैं, हल्की हरी और पीली हो जाती हैं। ये देखिए कॉपर की कमी का। इस प्रकार आप देख करके और अपने पौधों में पता लगा सकते हैं कि हमारे पौधों में कौन से पोषक तत्व की कमी है जिसका हमें उसमें प्रयोग करना है। अगर हमारे पौधों में मैग्नीज की कमी है तो ऊपर वाली नई पत्तियों की सिराएं भूरी रंग की तथा पत्तियां पीले से भूरे रंग में हो जाती हैं। ये देखिए मैग्नीज वाला लक्षण है। अगर मैग्नीज की कमी है तो नई पत्तियों की सिराएं भूरी रंग की तथा पत्तियां पीले से भूरे रंग में हो जाती हैं। इनके लक्षण ज़्यादातर नई पत्तियों पर हमें दिखाई देंगे। किसान भाइयों, अगर हमारी पौधों में सल्फर की कमी है तो नई पत्तियों का रंग हल्का हरा पीला पड़ने लगता है तथा दलहनी फसलों में गांठें कम बनती हैं।
ये देखिए, इस प्रकार से ये सल्फर की कमी के लक्षण हैं। ये निशान आप देख सकते हैं, जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका निशान उस पत्ते की तरफ जा रहा है। तो उससे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पत्ती की तरफ ये निशान जा रहा है, वही पत्ती उस पोषक तत्व की कमी दिखाई गई है। अगर आयरन की कमी हमारे पौधों पर है तो नई पत्तियां, सिराओं के बीच का भाग पीला हो जाता है, और अधिक कमी पर पत्तियां हल्की सफ़ेद हो जाती हैं। ये देखिए, अगर अधिक कमी रहती है आयरन की तो हल्की सफ़ेद हो जाती हैं पत्तियां, और इसके लक्षण भी नई पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। अगर हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी है तो उसके लक्षण बिल्कुल नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ऊपर वाली पत्तियों पर, उसमें नई पत्तियां पीली अथवा गहरी हो जाती हैं और पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। तो इस प्रकार हम कैल्शियम कमी का भी पता लगा सकते हैं हमारी पत्तियों को देखकर। अगर बोरोन की कमी है तो उसके लक्षण भी हमें नई पत्तियों पर, ऊपर वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। बोरोन कमी में नई पत्तियां गुच्छों का रूप ले लेती हैं इस प्रकार से। तथा अगर हमारे पौधों में फल बन रहे हैं तो फल फटने की समस्या रहती है, तो उस समय हम बोरोन की पूर्ति करेंगे तो नई पत्तियों गुच्छों का रूप नहीं लेंगी तथा फल फटने की समस्या का समाधान भी होगा। तो किसान भाइयों, ये मैंने बहुत ही जल्दी और शॉर्टकट तरीके से बताया है। तो आप वीडियो को बार बार उसको देख करके, बैक ले करके उसको आप आसानी से देख सकते हैं आराम से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको जल्दी और एक दो लक्षण इनके बताए हैं। अलग से किसी दिन हम बताएंगे, एक एक पोषक तत्व के विस्तृत तरीके से लक्षण बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधे का संपूर्ण विकास होता है, हमारे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है, और हमारा खेती किसानी का उद्देश्य यही रहता है कि हमारी लागत कम लगे और हमारे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो, तथा उत्पादन वृद्धि के साथ साथ हमें मार्केट का भाव अच्छा मिले। तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके उत्पादन वृद्धि में सहायक हों, आपका उत्पादन अच्छा हो, आपकी आमदनी अच्छी हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।